हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर चार्ज ऑन कोलॉइड्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर चार्ज ऑन कोलॉइड्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग उसका एक पार्ट जो बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दैट इज चार्ज ऑन कोलॉइड्स। ठीक है, उसके अंदर हमने जो रिएक्शन देखा था, बेसिकली कोलॉइड्स जो रहते हैं वो चार्ज पार्टिकल रहते हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल रहते हैं तो वो चार्ज होने की जो टेक्निक है या प्रोसेस है वो भी दो टाइप की है। लाइक पहले टेक्निक में मैंने बताया था कि भाई गोल्ड जो होता है तो वो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर हम उसका ब्रेडिक आर्क मेथड करते हैं तो उसके पार्टिकल यूं फैल जाते हैं। करेक्ट, उसके पार्टिकल्स जो है वो यूं फैल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अब वो पार्टिकल वेपर फॉर्म में आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि आसपास ठंडक रहता है, यानी कि आइस बात में रखा हुआ होता है। तुरंत ही वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल बन जाएंगे और वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। और होगा ऐसा, वो पार्टिकल इकट्ठा होंगे और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेंगे सॉल्यूशन में से, और इस तरीके से हमारे पास जो गोल्ड का एक सोल प्रिपेयर होता है और उसके अंदर जो गोल्ड के कोलॉइड पार्टिकल बने हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले बने हैं यहां पर। तो यहां पर ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। करेक्ट। अब जो दूसरी टेक्निक है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल रहते हैं चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट की तरफ खींचा जाते हैं। चलिए हम करते हैं इस प्रोसेस को। ये हमारे लिए सेकेंड टेक्निक थी। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, लाइक हमने लिया है AgNO3 और उसको रिएक्ट करवाया Ki के साथ। अब यहां पर AgNO3 जो है वो लिमिटेड है और Ki जो है वो एक्सेस है। AgNO3 कैसा है, लिमिटेड है, और Ki जो है वो एक्सेस है। हमने क्या किया, उसको वाटर के साथ, मतलब कि इनको रिएक्ट करवाया। अब बच्चों जैसे ये रिएक्ट होंगे इनके आयंस बनेंगे। अब यहां पर AgNO3 का लिमिटेड प्रोपोर्शन है, हाई प्रोपोर्शन नहीं है। ये टूट के Ag प्लस बनेगा, ये NO3 माइनस बनेगा। ये टूट के K प्लस बनेगा, ये I माइनस बनेगा। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो कि भाई इसके 10 पार्टिकल्स है Ag प्लस के, और NO3 माइनस के भी 10 पार्टिकल्स ही है, लेकिन क्योंकि Ki जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है तो K के 100 पार्टिकल है एंड I के 100 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल्स है। अब ये 10 पार्टिकल, इनमें से 100 में से सिर्फ 10 पार्टिकल के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, वो AgI बनाएगा, प्लस इसके 10 पार्टिकल और इसके क्या बनाएगा, ये KNO3 बनाएगा। अब रहेगा क्या, K के 100 पार्टिकल थे, उसमें से 10 गए, रहे कितने, 90। इसके 100 थे, इसके 10 गए, रहे कितने, 90। तो क्या रहा, I माइनस रहा
और यहाँ पर Ag प्लस सॉल्यूशन में इसके 90 पार्टिकल्स इर्द गिर्द यहां वहां घूमेंगे और वो वहां पर अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स वहां पर रहेंगे। जरा ध्यान से देखना इसमें आगे कि आगे क्या होगा। चलो इतना तो ये हो गया। अब यहां पर ये जो AgI हमारे पास है उसके तो प्रेसिपिटेट होंगे यानी कि पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे उनके? प्रेसिपिटेट्स यानी कि पार्टिकल्स रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब वहां पर जैसे हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था, वो था कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लागू पड़ेगा। क्या होगा उसमें? होगा क्या? एज पर कॉमन आयन इफेक्ट the AgI particles ठीक है, AgI particles will absorb I minus on its surface। मैं इसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वो भी दिखा होगा यहाँ पर डायग्राम में। एंड I माइनस इज नेगेटिव इन नेचर। तो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ AgI, तो जो AgI के पार्टिकल्स हैं विल बी नेगेटिव कोलॉइड। ठीक है, विल बी नेगेटिव कोलॉइड। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। लाइक हमने यहां पर लिया है AgI का पार्टिकल। ठीक है, अब आपने देखा था पेप्टाइजेशन में कि ये जो पार्टिकल बनते हैं भले ये साइज में कोलॉइड पार्टिकल की रेंज में होते हैं, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर नीचे बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बच्चों। दे गेट कलेक्टेड डाउन। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये सॉल्यूशन के अंदर एक और चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि I माइनस भी है और Ag प्लस भी है। इस सॉल्यूशन के अंदर I माइनस भी है और Ag प्लस भी है, ये दोनों प्रेजेंट है, मौजूद है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर होगा क्या कि I माइनस जो है और Ag प्लस जो है, इनमें से बेसिकली यहां पर Ag प्लस क्या है, नहीं K प्लस के बनेंगे। थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, क्योंकि ये एक्सेस में, ये 100 में से 90 इसके। हाँ, तो अब ये दोनों आयन सॉल्यूशन में, तो उनमें से कॉमन आयन कौन सा है इसका, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मौजूद है, मतलब कि कॉमन आयन, तो वो है I माइनस। तो ये AgI के पार्टिकल क्या करेंगे, इन I माइनस को अपनी ओर खींच के उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर इसके सरफेस के ऊपर I माइनस के आयन जो भी है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड, और ये हो भी गए। ठीक है, क्लियर है? यस। अब ये पहली कंडीशन थी जिसके अंदर हमने KI को एक्सेस लिया था एंड हमने AgNO3 को लिमिटेड लिया था। अब हम एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को उल्टा कर लेते हैं, विल रिवर्स द सिचुएशन। सिचुएशन को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। अब हम लोग ये करते हैं कि लेट AgNO3, उसको हमने ले लिया है एक्सेस क्वांटिटी में, एंड KI जो है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लिया। और यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। अब जो यहां पर हुआ था उसका उल्टा वहां पर होगा। लाइक मान लो यहां पर Ag के 100 पार्टिकल है, NO3 के भी 100 पार्टिकल है, K के 10 है और I के भी 10 है, तो
ऑब्वियस है कि भाई इनके 90-90 पार्टिकल अंदर रहेंगे, प्रोडक्ट्स तो वही बनेंगे, AgI जो था पार्टिकल वही बना यहां पर भी, एंड बाई प्रोडक्ट क्या बना, KO3, एंड सॉल्यूशन के अंदर आयंस रहेंगे K प्लस के एंड I माइनस के आयन अंदर इर्द गिर्द घूमेंगे, सॉरी Ag प्लस के एंड NO3 माइनस के आयन बनेंगे क्योंकि वो एक्सेस में है, Ag प्लस एंड NO3 माइनस के आयंस वहां पर एक्सेस में है तो वो बनेंगे। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, व्हाट वुड हैपन, तो उसको आप ध्यान से देखना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कैमरा जरा सेट कर लेते हैं यूं, हाँ, तो अब उसमें आगे के रिएक्शन में जो हुआ था उसका उल्टा यहां पर होगा। ऑब्वियस है कि भाई पार्टिकल्स तो यहां पर कॉमन है और वो पार्टिकल है AgI के, पार्टिकल्स तो यहां पर कॉमन है और वो है AgI के, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर ये पार्टिकल है, ठीक है। अब यहां पर हमारे सॉल्यूशन में Ag प्लस के भी आयंस है और NO3 माइनस के भी आयंस है। अब उनमें से, ये दोनों आयन में से इसका कॉमन आयन कौन सा है, तो NO3 माइनस इसके अंदर नहीं है तो वो उसका कॉमन नहीं बनेगा, Ag प्लस इसके अंदर है तो वो उसका कॉमन बनेगा, और ये क्या करेगा, Ag प्लस को अपनी ओर खींच के उसका एड्सॉर्प्शन करवा लेगा। तो यहां पर ये Ag प्लस के जो आयन है वो कॉमन आयन इफेक्ट के तहत सारे पार्टिकल यहां पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे Ag प्लस के। अब ये भी क्या हो रहा है, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट द AgI विल गेन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयन ऑन इट्स लेयर, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जो आगे था वैसा ही, AgI particle will form positive charge because they will absorb Ag plus ion on its सरफेस, ठीक है, क्योंकि वो Ag प्लस के आयंस को अपनी ओर खींच लेता है, और यहां पर ये क्या बन गया, हाँ पॉजिटिव बन गया। अब बेसिकली हुआ ऐसा कि ये जो हमारे पास AgI का पार्टिकल है, अभी फिलहाल तो मान लो कि भाई Ag प्लस के आयंस उसके ऊपर पूरे कलेक्ट हो गए, उस पूरी सरफेस के ऊपर मान लो कि भाई पार्टिकल है और पूरी सरफेस के ऊपर Ag प्लस के पार्टिकल्स आ चुके हैं। यहां पर ये Ag प्लस, यहां पर ये Ag प्लस, यहां पर ये Ag प्लस, यहां पर 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 Ag प्लस, ये पार्टिकल्स तो आ गए, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर और भी कुछ पार्टिकल मौजूद है। तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन अभी भी अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव तो सारे पार्टिकल आ चुके होंगे, एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर अभी भी फिलहाल नेगेटिव आयन मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। इट वुड बी प्रेजेंट देयर, इट वुड बी देयर ओनली इनसाइड। और हो ये क्या है, सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि अब ये पार्टिकल पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऑब्वियस है कि अगर सॉल्यूशन में उसका अपोजिट चार्ज वाला अगर कोई आयन है, लाइक नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो ये सारे पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, उस नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, समझे, उस नेगेटिव को वो खींच लेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे,
इसके इर्द गिर्द, अब जरा ध्यान से देखना, ये मान लो कि भाई ये पूरे पॉजिटिव ही पॉजिटिव थे, अब ये अपोजिट चार्ज वाले नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेंगे। समझ रहे हो? ये इन नेगेटिव को भी खींच लेंगे, पूरे नेगेटिव इसके आसपास में इसको घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। समझ गए? तो ये नेगेटिव ने खींच लिया। अब बेसिकली ये जो हमारे पास कोलॉइड का पार्टिकल बना वो एक न्यूट्रल पार्टिकल बन गया है बच्चों। तो मैंने इसको न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए हैं। अब यहां पर ये होता है बच्चों कि जो अंदर एब्जॉर्ब हुए पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं, अब यहां पर जो अंदर का जो लेयर है वो तो वही रहता है और वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी क्या बोलेंगे, लेयर, जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। कैसा रहेगा? वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा। और ये जो आसपास में घूम रहा है वो मोबाइल लेयर है, यानी कि वो यू गोल घूमता भी है और वो चेंज होता भी रहता है, वो घूमता रहता है यहां से वहां, ठीक है। और ये थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड रहेगा, ये उतना टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता, लूजली बॉन्डेड होता है ये, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव लेयर भी आया, नेगेटिव भी आया। अब ये नेगेटिव लेयर ये गोल गोल घूमता रहेगा, इसका रोटेशन होता है और इनमें कुछ पार्टिकल जाएंगे और फिर आएंगे, यानी कि ये लूजली बॉन्डेड रहता है। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है इस डबल लेयर को हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दिस डबल लेयर इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्योंकि दो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। अब बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज का डिपॉजिट हो गया ऊपर, फिर नेगेटिव का हो गया, यानी कि दोनों प्रकार के चार्ज वहां पर आ गए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस डबल लेयर को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। बेसिकली ये हमारी कोलॉइड सॉल्यूशन की पांचवी प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन, क्या है ये, चार्ज ऑन कोलॉइड्स। ये पांचवी प्रॉपर्टी है तो इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कोलॉइड्स बोलेंगे, चार्ज ऑन कोलॉइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। यस, अब आप लोग इसको नोट करो, फिर एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, दैट इज जीटा पोटेंशियल। वो मैं आपको करवा के इस टॉपिक को, इस वीडियो लेक्चर को आज ही अभी कंप्लीट कर लूंगा इधर ही। चलिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो, एक बार रीड करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये। इसके बाद आएगा जीटा पोटेंशियल,
इसी का पार्ट है। छोटा सा एक छोटा सा डेफिनेशन है जीटा पोटेंशियल। चलिए हम आगे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। अब आगे बढ़ते हैं। पे टेंशन यार। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज जीटा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जीटा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, जीटा या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी। अब यहां पर ये स्टेशनरी लेयर है और ये मोबाइल लेयर है। ऑब्वियस है यहां पर दोनों के चार्जेस भी अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बनता है ना बच्चों, उसी को जीटा पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल लेयर opposite charges with opposite charges is called zeta potential। उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो यहां पर हमारा ये पांचवा टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आज इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वाले टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। फिर हम लोग कोगुलेशन 2 लेक्चर में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको वाइंड अप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ओके, कंप्लीटिंग द लेक्चर नाउ हियर।